हेलो गाइस, इट्स नाट शकील एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और देखो भाई, आज हमारे साथ कौन है? तरुण फ्रॉम एनिमी टीएम, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में कुछ बात की थी। क्या बोला साले तूने? क्या बोला? भाई मैंने सुना तू कुछ बुराई बुराई कर रहा था कि हम हिंदी डब्स की बुराई कर देते हैं। हाँ भाई, हैं? आज लगता है बच के नहीं जा पाऊंगा। खैर भाई, तो तरुण और फ्रॉम एनिमी टीएम, जिनकी वजह से एनिमे जो है वो हिंदी में आ पाया है। यही वो लोग हैं जिन्होंने एनिमे फैन डबिंग असल में शुरू की थी। असल में देखा जाए तो अपनी टीम बनाकर, मतलब ये पहली टीम थे जो कि एनिमे हिंदी में ला रहे थे। और इन्होंने बहुत सारे एनिमे डब किए हैं, मूवीज भी डब की हैं, जैसे ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज और इरेज्ड और स्पेशली डेथ नोट। तो भाई क्या प्लान था डेथ नोट डब करवाने का? और बेसिकली बात यह है कि आपने कैसे शुरू किया, मतलब आइडिया कहाँ से आया कि भाई एनिमे जो है वो हिंदी में डब करेंगे? आइडिया तो जैसा तूने इन्फॉर्मेशन दी है कि हम पहले डबिंग ग्रुप थे, तो वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत है। और भी डबिंग ग्रुप्स थे एंड वहीं से मुझे आइडिया मिला उनके साथ एक दो बार काम करके कि ऐसा भी किया जा सकता है, अपने फ़ोन से ही किया जा सकता है। तो फिर एक डबिंग ग्रुप फॉर्म किया एंड मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो डेथ नोट ही था स्टार्टिंग से। बट मैं उसको बर्बाद नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे पता था हम ख़राब करते हैं। आई वॉज वेरी अवेयर ऑफ दैट एंड उसको अच्छे तक पहुंचाने के लिए हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जिनसे ज़्यादा किसी को फ़र्क नहीं पड़े। तो सबसे पहले हमने कॉप्स पार्टी किया, नो वन केयर्स, नो वन नोज दैट एनिमे एग्जिस्ट। और उसके बाद इरेज किया जो उस समय ऑनगोइंग था एंड पॉपुलर था, बट इतना भी नहीं था। मतलब इंडियन एनिमे कम्युनिटी उतनी एक्टिव नहीं थी। उनको अगर हिंदी में कुछ भी मिला उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने गाली नहीं बकी। योर नेम जब हमने किया तब हमने एक्सपेक्ट किया था कि बैकलैश मिलेगा एंड हैंडफुल मिला भी, लेकिन तब तक हम काफ़ी इंप्रूव कर भी गए थे। फिर हमने और मूवीज़ डब की एंड इसी बीच में हमने डेथ नोट भी शुरू किया था एंड ऑनेस्टली आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द डब दैट वी डिड। फिर 7 एपिसोड्स तक हम पहुँचे एंड उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाए। ठीक है, तो मतलब आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, वो सवाल हम बाद में पूछेंगे, बात के लिए रखा है हमने। लेकिन अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि अब तो आप लोग फुल यूट्यूबर हो गए हो, हिंदी डबिंग वगैरह छोड़ दी है, बट अभी क्या टेक है आपका जो एनिमे जो है वो हिंदी में डब हो रहे हैं? कुछ बहुत ही अच्छे एनिमे हैं जो कि अभी फिलहाल डब हुए हैं, तो अभी क्या टेक है? मतलब आप ऑडियंस को क्या गाइड करोगी कि क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए? हिंदी डबिंग का टेक क्या है कि मतलब हिंदी डबिंग कैसी हो रही है? क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से कर रहे हो कंज्यूम, खुद भी डब जब किया हुआ है, तो फिर क्या सीन है उसका? तो सबसे पहले लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि डब की टारगेट ऑडियंस क्या है। क्योंकि जो एनिमे फैंस देखते आ रहे हैं जापानीज़ में या फिर इंग्लिश में, हिंदी डब्स उनकी वो टारगेट ऑडियंस नहीं है। हिंदी डब्स की टारगेट ऑडियंस वो है जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं ज़्यादा अच्छे से। और हमको एज एनिमे फैंस उतना कंप्लेन नहीं करना चाहिए। वी आर टू हार्ड ऑन इट। तुम कभी कभी के ड्रामा वालों को देखते हो ये बोलते हुए कि हिंदी डबिंग ख़राब हुई है? ना ही तुम कभी हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में बोलते होगे। द थिंग इज़, जापान ने काफ़ी हाई स्टैंडर्ड सेट कर रखा है डबिंग का, वॉइस एक्टिंग का। वहाँ वो एक अलग ही इंडस्ट्री है। और इंग्लिश डब्स जो होते हैं उनका भी स्टैंडर्ड काफ़ी हाई रहा है, काफ़ी टाइम से वो एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज़ रही हैं। इंडिया की भी पुरानी है, बट आई फील कि वो उस डायरेक्शन में ग्रो नहीं हुई, मतलब जहाँ वो एनिमे को सेटिस्फाई कर सके प्रॉपरली। इट डेवलप्ड वेरी प्रोफेशनली, उसका एक स्टैंडर्ड है। बट कई बार स्टूडियो टू स्टूडियो डिपेंड कर रहा होता है कि किस प्रोजेक्ट में कितना एफर्ट जाएगा, कितना नहीं जाएगा। और आई थिंक डबिंग इंडिया में मोर एज अ जॉब ट्रीट होती है रादर देन एन आर्टिस्टिक परस्यूट, तो वो भी थोड़ा सा डिसाइड करता है। बट अगेन मैं हिंदी डब की टारगेट ऑडियंस नहीं हूँ। कितना भी अच्छा डब होगा हिंदी का, मैं उसको नहीं देख रहा हूँ अल्टीमेटली। मैं सिर्फ कंटेंट के लिए कंज्यूम करता हूँ थोड़ा बहुत। एज फॉर द टेक, मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। देखो, वॉइसेस विल ऑलवेज बी सब्जेक्टिव। कोई वॉइस किसी को सूट कर रही होगी, किसी को नहीं कर रही होगी। अभी मैं फ्री रन का इंग्लिश डब देख रहा था, तो मुझे उसमें जो मेन कैरेक्टर है फ्री रन, उसकी इंग्लिश वॉइस बिल्कुल पसंद नहीं आई। जापानीज़ में ही देखना प्रेफर कर रहा था उसको। बाकी क्वालिटी वाइज एंड स्क्रिप्ट वाइज इट वाज गुड। इंग्लिश में आई डोंट नो, कभी ये फील नहीं होता कि स्क्रिप्ट में कुछ इशू है, बट हिंदी में मुझे कई बार फील हुआ है कि यार ये चीज़ थोड़ी सही नहीं लग रही, मतलब नेचुरल नहीं लग रही। लाइक लिटरल ट्रांसलेशन है, थोड़ा उसमें क्रिएटिविटी या एफर्ट
कम देखने मिलता है हिंदी ट्रांसलेशंस में। एंड ऐसा मैं किसी सिर्फ एक स्टूडियो को नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ऑलमोस्ट मैंने सभी जगह देखा है कंसिस्टेंटली ये चीज़। कुछ स्टूडियो में ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, बट होती है। तो अब फाइनल सवाल की तरफ आते हैं और वो ये है कि व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन जिसकी वजह से आपने डेथ नोट को आगे डब नहीं किया, उसके सिर्फ 4 एपिसोड डब किए और फिर छोड़ दिया। 4 किए थे, 4 से ज़्यादा किए थे यार। 4 ही थे, 3 या 4 थे। ओके, जब हम डेथ नोट डब कर रहे थे उस टाइम एक काफ़ी बड़ी चीज़ हुई थी। हमारा देखो पूरा प्लान था कि भाई लेट्स टेक 2 years एंड हम 1 महीने में 1 एपिसोड डब कर पाते थे। उस टाइम हमने सोचा कि थोड़ा सा और पुश करते हैं, 15-20 दिन में करते हैं और डेथ नोट कंप्लीट करते हैं अगले 2 साल में। दैट वाज आवर बिग प्लान कि डेथ नोट भाई डब करके लेट्स जस्ट कॉल इट क्विट्स। बार इतना हाई सेट कर देंगे कि ऑफिशियल भी नहीं तोड़ पाए। बट फिर उस टाइम क्या हुआ कि रिलीज हुई योर नेम नहीं, वेदरिंग विद यू, माकोतो शिनकाई की इंडिया में। उसके पहले ड्रैगन बॉल की मूवी भी हुई थी, बट जब उस टाइम मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था तो मुझे पता नहीं था उसका इम्पैक्ट क्या है। जब मैं टेनकिनो को थिएटर्स में देख के आया, माकोतो शिनकाई वहाँ पे थे एंड सब जगह बात होती है, इतने लोग मिलते हैं तो तुमको दिखता है कि हर कोई हर किसी को जानता है। तो उस टाइम पहली बार मेरे अंदर ये डर आया कि व्हाट इफ कोई हम पे केस कर दे कि हम पायरेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इससे हमें इतना करोड़ों का नुकसान हुआ है, भरपाई करो। तो उस टाइम लगा कि भाई अब रुक जाना है और यहाँ से मामला ख़तरनाक है। सेकंड, डेथ नोट के लिए आई वॉज स्टिल प्रिपेयर टू डू दैट, बट उस टाइम ये न्यूज़ काफ़ी फैली थी कि डेथ नोट डब होने वाला है, हाँ ऑफिशियली होने वाला है। अभी तक हुआ नहीं है, इस बात को 3 साल से भी ऊपर हो गया शायद, लॉकडाउन से पहले की बात है। हाँ 2019 की है ना, 4-5 साल हो गए। और हम हर साल सुनते हैं कि भाई इस साल तो हो ही रहा है, इस साल तो हो ही रहा है। अभी भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि डेथ नोट डब हो गया है और रिलीज़ हो जाएगा, बट पता नहीं भाई, इतने में तो हम कर देते। बट यही था कि अब हो ही रहा है ऑफिशियली, तो भाई फिर हम अपना एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों दें, अपनी लाइफ फोर्स उतना उसमें क्यों झोंकें। 2 साल जिंदगी के कम नहीं होते। बेसिकली कॉपीराइट रीजन था, ऊपर से दूसरा ये था कि इनको अपना चैनल का फ्यूचर जो है वो डबिंग में नहीं दिख रहा था, एज अ कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा दिख रहा था, तो इसीलिए इन्होंने आगे उसको पुश नहीं किया। तो भाई अब तरुण भाई हमारे साथ हैं और ये एक डबिंग चैनल है, तो अब इनसे बिना डब करवाए तो हम इनको जाने नहीं देंगे। तो अब जो नेक्स्ट आप क्लिप देखने वाले हो वो हमारा टेक है डेथ नोट के हिंदी डब के ऊपर, जिसके अंदर भाई आवाज देंगे रियुक को और मैं दूंगा लाइट को। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ ये सही है, मैं ही हूं कीरा। और तुम लोग कर भी कह सकते हो, मुझे यही मार दोगे? हाँ तो सुनो, मैं अब सिर्फ कीरा नहीं हूं, मैं तो अब बन चुका हूं इस दुनिया का नया भगवान। कीरा अब इस नई दुनिया का एक कानून बन चुका है, उसी ने ही दुनिया में संतुलन बना रखा है। मैं अब एक इंसाफ बन चुका हूं, इंसानियत की बस एक ही उम्मीद। मुझे मार दोगे? क्या इस चीज को करना सही फैसला होगा? तुम्हें इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। मैं हूं शिनिगामी रियुक और वो नोटबुक मेरी है। तुम हंस रहे थे ना, मतलब तुम जान चुके हो कि ये कोई आम नोटबुक नहीं है। शिनिगामी, मौत का देवता? नहीं, मैं डरा नहीं, बल्कि रियुक, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह डेथ नोट एकदम असली है, और अब जब मैं इसके बारे में जान ही गया हूं, तो मैं अब जो भी करूंगा मुझे उस पर पूरा यकीन है। दिलचस्प, मैंने इसकी तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। डेथ नोट पहले भी इंसानी दुनिया में कई बार गिरी है, पर तुम पहले हो जिसने इतने सारे नाम लिखे हैं।
केवल 5 दिन में देखो तो तुमने कितने नाम लिख दिए। ज्यादातर लोग तो इतना लिखने से कतराएंगे। मैं खुद को तैयार कर चुका हूँ रियोक, ये जानते हुए भी कि ये शिनिगामी की है। मैंने इसका इस्तेमाल किया और अब जब वो मेरे सामने खड़ा है तो बताओ तुम मेरे साथ क्या करोगे? तुम मेरी आत्मा लेने आए हो क्यों, है ना? हाँ, ये क्या था? तुम इंसान भी ना जाने क्या क्या सोचते हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला। डेथ नोट जिस पल धरती को छूती है उस पल ये इंसानी दुनिया की ही हो जाती है। दूसरे शब्दों में ये नोटबुक अब तुम्हारी है।